बात है, एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो अपनी गरीबी के चलते अपने परिवार का ठीक से लालन पोषण बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा था और इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। और फाइनली उसने फैसला ले लिया कि वो अपने घर को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चला जाएगा। एक रात को चुपचाप वो बिना किसी से बोले अपने घर से निकल गया और वो एक रास्ते पर चलता रहा। वो रात भर चलता रहा। वो सुबह सुबह एक नदी के किनारे पहुंचा और वहां पर उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पर डेरा डाले हुए हैं। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं भी एक सन्यासी बन जाऊंगा। जब उसने ये फैसला ले लिया तो वो भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ा और कहने लगा कि भगवान, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपके ही चरणों में जीवन को गुजारना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य बना लिया। अब महात्मा बुद्ध का काफिला धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। उस समय गर्मी का वक्त चल रहा था। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को पास की नदी से पानी भरकर लाने के लिए कहा। जब वो व्यक्ति नदी के पास पानी भरने के लिए गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर थे जो अलग अलग प्रकार की आवाज कर रहे थे। वो थोड़ी देर के लिए डरा, लेकिन उसने साहस रखा और उस व्यक्ति ने उन सारे के सारे जानवरों को नदी के पास से भगा दिया। लेकिन जैसे ही वो पानी भरने के लिए नदी के पास गया, उसने देखा कि नदी का पानी बहुत ज्यादा मैला है, जिसे पिया नहीं जा सकता है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ऐसा पानी मैं ले जाकर क्या करूंगा, क्योंकि इस पानी का तो कोई काम नहीं है। ये इतना मैला पानी है कि कोई भी व्यक्ति और महात्मा बुद्ध खुद भी इसे पी नहीं पाएंगे। इसलिए वो बिना पानी लिए ही महात्मा बुद्ध के पास चला गया और महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं पानी लेने गया था, लेकिन वहां का पानी बहुत ज्यादा मैला था, इसलिए मैं उस पानी को नहीं लाया। शिष्य की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और काफी देर तक कुछ नहीं बोले। सारे लोग वहां पर बैठे बैठे इंतजार करने लगे कि महात्मा बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन काफी देर तक बुद्ध कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद बुद्ध बोले कि वापस से जाओ और पानी भर कर ले आओ। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की बात मानी, लेकिन वो रास्ते भर सोचता रहा कि इतना मैला पानी महात्मा बुद्ध कैसे पिएंगे और सारे के सारे शिष्य कैसे पिएंगे। लेकिन वो आगे बढ़ता गया। जब वो व्यक्ति नदी के किनारे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सारा का सारा पानी निर्मल हो गया है, साफ हो गया है, कोई भी गंदगी वहां बची ही नहीं है। और वो ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। उसने वहां से पानी भरा और महात्मा बुद्ध के पास लेकर आया और बुद्ध से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। थोड़ी देर पहले तो वहां का पानी बहुत ज्यादा गंदा था, मैला था, जिसे पिया भी नहीं जा सकता था, लेकिन थोड़ी ही देर में ऐसा क्या हुआ कि वहां का पूरा पानी स्वच्छ हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को समझाया कि जब तुम वहां पर गए थे तो बहुत सारे जानवर वहां पर उद्यम मचा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से पानी का कीचड़ ऊपर आ गया था और वो पानी तुम्हें मैला दिखाई दे रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सारा का सारा कीचड़ वापस से नीचे बैठ गया और सारा का सारा पानी निर्मल हो गया। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि हमारे मन में भी ऐसे ही कीचड़ ऊपर आता है। जब हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, गलत परिस्थितियां आती है, उस समय हमारे मन का भी वो कीचड़ ऊपर आ जाता है और उस समय हमें सारी की सारी चीजें गंदी दिखाई देती है, उपयोग करने योग्य दिखाई नहीं देती। लेकिन यदि हम उन विपरीत परिस्थितियों में थोड़ी देर शांत रहें, अपने मन को शांत रखें, तो ठीक उसी कीचड़ के प्रकार से हमारे सारे बुरे विचार नीचे की ओर चले जाएंगे। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। और इसलिए हर व्यक्ति को अपने बुरे समय में धीरज रखना चाहिए। जब बुद्ध ने ये बात कही तो उस व्यक्ति को अपने जीवन की वो घटना याद आई जब उसने बुरी परिस्थितियों के कारण अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ दिया था। तब उसने बुद्ध को सारी की सारी बातें बताई और अपने घर वापस जाने का फैसला लिया। हम सभी के जीवन में भी इस प्रकार की कई बुरी परिस्थितियां आती है। हो सकता है कि अभी भी आपके जीवन में कई बुरी परिस्थितियां चल रही हो, लेकिन यदि हम भी अपने मन को उस कीचड़ की भांति रखेंगे जिसमें हमें सारी की सारी चीजें मैली दिखाई देंगी, तो हमारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम उन बुरी परिस्थितियों में धीरज रखेंगे, सब्र रखेंगे, तो हमें सारी की सारी चीजें अच्छी होती हुई दिखाई देने लगेंगी। ऐसे ही एक और छोटा सा किस्सा है। एक व्यक्ति था जो महात्मा बुद्ध को बहुत ज्यादा मानता था और वो उनके हर एक प्रवचन सुनने के लिए आता था। करीबन 1 माह तक वो हर रोज प्रवचन सुनने के लिए आया, लेकिन उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा था और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा था। महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों में समझाते थे कि राग और द्वेष से हमेशा दूर रहो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने जीवन में कभी मत आने दो। बुद्ध के इन उपदेशों से लोगों को बहुत ज्यादा शांति मिलती थी, लेकिन उस व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा अशांत था क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी बदल नहीं रहा था। एक दिन वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मैं आपके प्रवचन रोज आपकी बातें सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है।
इसका कारण क्या है मुझे समझाइए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए ये आप मुझे बताइए। महात्मा बुद्ध ने उसकी इस बात को सुनकर उससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से अगला प्रश्न किया कि श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूरी पर है। उस व्यक्ति ने एक अनुमान लगाते हुए बताया कि श्रावस्ती यहाँ से इतनी दूरी पर है। बुद्ध ने फिर से जिज्ञासा प्रकट की और उस व्यक्ति से पूछा कि श्रावस्ती पहुँचने में लगभग कितना समय लग जाता होगा। उस व्यक्ति ने फिर से बुद्ध की ओर देखा और कहा कि श्रावस्ती पहुँचने में लगभग 6-7 घंटे का समय तो लग ही जाता होगा। अब बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पर अभी पहुँच सकते हो। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बुद्ध से पूछने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपने घर पर कैसे पहुँच सकता हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वहां पर पहुंचने के लिए तो मुझे चलना पड़ेगा। अब बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक इसी प्रकार से ही सिर्फ मेरी बातों को सुनने से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम्हें यदि वाकई में अपने जीवन में बदलाव करना है तो मेरे द्वारा जितनी भी बातें कही जाती है तुम्हें अपने जीवन में उन बातों को अमल करना होगा, उन पर चलना होगा, तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलतियां समझ में आ गई। शायद आपको भी इस कहानी से सीख जरूर मिली होगी और समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम कई बार अपने आप से प्रश्न करते रहते हैं और कहते हैं कि शायद हमारा जीवन कभी नहीं बदल सकता, लेकिन इस बात पर कभी गौर नहीं करते हैं कि हमें अपने जीवन को बदलने के लिए जितनी भी अच्छी बातें हमने सुनी हैं उन्हें अपने जीवन में हमें अमल भी करना होगा, उन रास्तों पर हमें चलना भी होगा, क्योंकि जब तक हम उन रास्तों पर नहीं चलेंगे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे ही उनके